बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। बहुत बड़ा उत्साह का दिन है, क्योंकि इस यात्रा का पूरे देश भर से, जो बजरंग दल के द्वारा चलाई जाती है, पूरे देश भर से हमारे कार्यकर्ता और हिंदू समाज यात्रा का उत्साह से इंतजार करता है। इसलिए आज वो समय आ गया है कि अभी कुछ समय में यहाँ से माननीय उपराज्यपाल जी के द्वारा ये जत्था को रवाना किया जाएगा और बहुत उत्साह के साथ में लोग जयकारे लगा रहे हैं और देश भर से आए लोग सीमा पर दर्शन करने बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के जाने के लिए आतुर हैं। पूरे देश के लोगों को कहना चाहेंगे कि ये सनातन इतना मजबूत है कि हमारे पूरे देश भर में भगवान शंकर भगवान कृष्ण ने आपस में जोड़ रखा है। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का मंदिर हो, चाहे अमरनाथ जी की यात्रा हो, देश भर से प्रत्येक कोने में लोग पहुंचते हैं। और ये मंदिर भी ऐसा स्थान पर उपस्थित है जो देश का अंतिम छोर है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी सुरक्षा के दृष्टि से विरासत है। तो हिंदू समाज यहाँ आकर अपने आप को धन्य मानता है और यहाँ से जो रहने वाले हिंदू समाज है 10%, 5%, 7%, वो जो स्वागत में जिस प्रकार से लगता है, एक आपस में सांस्कृतिक संबंध बनते हैं और एक दूसरे के प्रति विश्वास कि यहाँ कुछ भी होता है। जिस प्रकार पाक से प्रेरित ऑपरेशन सिंदूर के समय वहाँ गोलाबारी हुई थी तो पूरा देश उनके साथ खड़ा था, यही भावना हमेशा के लिए रहती है। तो ये कहा है बजरंग दल के नाते कि वंदे मातरम नहीं बोलने वालों को देश बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक समय जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति की जो विचारधारा है युवाओं तक पहुंचा रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर राष्ट्रवाद ही इस देश का प्रत्येक व्यक्ति के मन की बात होगी और आने वाले समय को सबको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इस देश की आत्मा है राष्ट्र। इस यात्रा की तो खुशी है कि हम आते में दूसरी बार आ रही हूँ यात्रा में और बहुत अच्छा लगता है बाबा चट्टानी के दर्शन करने में। और हमारी पूरी टीम आती बसें जाती है। बस एक चीज़ का दुख होता है कि अपने ही देश में अपने ही भगवान की दर्शन करने के लिए हमें इतनी सुरक्षा के साथ जाना पड़ता है। पर वो दिन भी आएगा कि जब सुरक्षा तो चलो होती है वो अपनी, लेकिन एक विशेष सुरक्षा ना हो और हम अपने भगवान की जो मतलब फ्रीली कर सकें, मतलब इतने ताम झाम में इतनी व्यवस्थाओं के साथ नहीं, जैसे हर नागरिक जाता है इस तरह से जाए। और इस तरह का बस थोड़ा सा दुख लगता है कि हमें सिक्योरिटी के बीच में जाना पड़ता है अपने देश के अंदर ही। से आपने अभी बोला कि यहाँ पर हाँ हर जगह, जो आप यहाँ की नहीं वो तो हिंदुस्तान में हम कहीं पे भी देख लेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यवस्थाएं खराब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा जय चालू किया हमारे विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने ये यात्रा को चालू किया था। और आज ये है कि संगठन के साथ साथ और भी लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। और जिस तरह से यात्रा जब शुरू हुई थी 1995 में ऐसे सब, उसके हिसाब से अभी जो है संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और लोग भूल भी चुके थे मेरे ख्याल से कि भाई हमारे वहाँ पर बाबा चट्टानी भी हैं जिनके हमें दर्शन करने चाहिए थे, लेकिन अब देश धीरे जा रहा है। मैं तो पूरे देश से कहूँगी कि आएँ, अपने इस बाबा चट्टानी के दर्शनों के लिए आएँ और बहुत अधिक मात्रा में आए, अपने अपने प्रांत से बहुत अधिक संख्या लेके आएँ, जैसे कि हम अपने अपने प्रांत से लेके आते हैं। को सांस्कृतिक रूप से विखंड करने की एक कोशिश विधर्मियों द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा 90 के दशक में की गई थी, उसको कंटेस्ट करते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने ये यात्रा 2005 में शुरू की थी। और आज मुझे ऐसा लगता है कि वो जो नैरेटिव कायम करने की कोशिश की गई थी कि भारत की अखंडता पर हम हमला कर लेंगे, वो नैरेटिव इतने सारे जो यात्रियों का हजूम देख के आपको समझ आना चाहिए कि वो नैरेटिव ख़त्म हो चुका है। भारत सांस्कृतिक रूप से भी एक है और ये अखंड भारत की अवधारणा के प्रति हम सब की एक मैं कहता हूँ हम सब का एक नमन है। देखिए, असुरी ताकतें तो सतयुग में भी थी, द्वापर में भी थी, त्रेता में थी, अभी तो कलयुग है। तो इस करके असुरी ताकतों से हम घबराएंगे नहीं, उनको कंटेस्ट करेंगे, उनको नेस्तनाबूद करेंगे। ये सांस्कृतिक रूप से भारत जुड़ा हुआ है, उस जुड़ाव की झांकी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। पूरे भारत से तीर्थयात्री यहाँ पर हैं और नंबर्स और लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं। भारत एक है, भारत अखंड है।